Continue chapter 9, reproduction in animals. Development of embryo. Fertilization results in the formation of zygote which begins to develop into an embryo. देखो फर्टिलाइजेशन में क्या प्रोसेस हो रही थी? फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन हो रहा था मेल और फीमेल गैमेट्स का. जब फ्यूजन हो रहा था मेल और फीमेल गैमेट्स का तो इट कैन प्रोड्यूस जाइगोट. ठीक है, जो फर्टिलाइज एग होता है वो जाइगोट होता है. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन a single nucleus egg is formed and it is result in the formation of zygote, and after that zygote can develop into embryo. Development of embryo. Fertilization result in the formation of zygote which begins to develop into an embryo. The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. Figure 9.8b. जब जाइगोट क्या करता है, डिवाइड करता है, तो वो कुछ इस तरह से, जैसे आपके सामने सेल बी आपको दिख रहा है, फिगर आपका बी, इसमें जैसे बॉल्स बनी हुई, इस तरह से जाइगोट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप्स इनटू द डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तब ये सेल्स क्या करती है, ये ग्रुप बनाती है और डेवलप हो जाती है डिफरेंट टिश्यूज पे एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जैसे कि पढ़ा ही था हमने कि जो हमारे सेल्स हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं. तो जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे वो फंक्शन करते हैं. ठीक है, तो ये इसमें यही है कि जो सेल्स हैं वो ग्रुप को फॉर्म करते हैं, डेवलप करते हैं डिफरेंट टिश्यूज में. जब ये जाइगोट डिवाइड हो जाते हैं उसके बाद दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड इन एम्ब्रियो. डेवलपिंग जो आपका स्ट्रक्चर है वो कहलाता है एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. तो एम्ब्रियो जो है फिर वो जुड़ जाता है किससे, वॉल ऑफ यूटेरस से. यूटेरस वो पार्ट है जहाँ पे डेवलपमेंट होता है बेबी का. ठीक है, तो डेवलपमेंट पार्ट जो है वो कहाँ पर डेवलप्ड होते हैं, यूटेरस में. द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस. जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यू डेवलप होती रहती है यूटेरस में. इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज. जब यूटेरस में वो एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाता है तो ये बॉडी पार्ट्स को बनाता है, जैसे कि सच एज हैंड्स हैं, लेग्स हैं, हेड है, आइज है और ईयर्स है. इन सब में क्या कर देता है, उन पार्ट्स को डिवाइड कर देता है. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, इट्स कॉल्ड अ फोइटस. एम्ब्रियो में जो बॉडी पार्ट्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, जहाँ पर ये पार्ट्स क्या होते हैं आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं फोइटस. When the development of the foetus is complete, the mother gives birth to the baby. जब फोइटस का डेवलपमेंट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो जब मदर है वो किसको बर्थ देती है, बेबी को. ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन की. तो फर्स्ट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस एंड आफ्टर दैट जाइगोट कैन फॉर्म एंड जाइगोट चेंज इनटू द एम्ब्रियो. एंड आफ्टर दैट एम्ब्रियो जो है वो डेवलप्ड होता है किसमें, यूटेरस में. एंड हम जो है डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं, लेग्स, हेड, आइज, ईटीसी, सब हम कहाँ देखते हैं, फोइटस में. जब आइडेंटिफाई होने लगता है फोइटस में पार्ट्स का बेबी के, तो जो मदर है वो गिव बर्थ, जन्म देती है बेबी को, जैसे आपको इस फिगर में शो हो रहा है. ठीक. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैन ऑल्सो. जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो हैंड्स में भी होता है, बट टू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस. क्या हैंड भी ऐसे ही जन्म देती है जैसे कि ह्यूमन्स और काउ वगैरह देती हैं? यू नो दैट दे डू नॉट. तुम जानते हो ऐसा नहीं है. देन हाउ आर चिक बोर्न. तो फिर वो जो चूजे हैं वो कैसे जन्म लेते हैं, लेट अस फाइंड आउट. अब हम पढ़ेंगे कैसे लेते हैं वो जन्म. सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट. जाइगोट डिवाइड होता है और वो ट्रैवल करते हैं ओविडक्ट में. ओविडक्ट आपका इसमें जो डायग्राम है इसमें इसकी फिगर गिवन है. ठीक है, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसमें ओविडक्ट के जो है वो शो किया हुआ है कि ओविडक्ट कौन सा पार्ट है. तो जो जाइगोट हैं वो डिवाइड हो रहे हैं इन हैंड्स, तो वो ट्रैवल कर रहे हैं ओविडक्ट से. ठीक. एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट. जैसे ही वो डाउन की तरफ जाता है तो बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती हैं, वो फॉर्म हो जाती हैं. द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हैंड्स एग इज वन ऑफ सच प्रोटेक्टेड लेयर. जो हार्ड शेल है जो हम उसमें देखते हैं हैंड्स एग में, वही क्या होती है, उसकी प्रोटेक्टेड लेयर होती है. आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो. जब एक बार एक हार्ड शेल जो है वो उस एम्ब्रियो के अराउंड आ जाती है, देन हैंड फाइनली लेज एग. तो हैंड जो है वो फाइनली क्या करता है, अंडे जो हैंड से वो क्या करती है, अंडे दे, मतलब लेज द एग. द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक. और जो एम्ब्रियो, जो अंदर उसके एम्ब्रियो है, कम से कम उसको 3 हफ्ते लगते हैं पूरी तरीके से
डेवलप होने में। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। आपने देखा होगा जो हैन होती है वो अंडे के ऊपर बैठी रहती है, क्यों? क्योंकि वो उसको वार्मथ मतलब गर्मी प्रोवाइड करती है, सफिशिएंट वार्मथ। डू यू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ चिक्स टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब वो हैन होती है उसके ऊपर बैठी होती है तो तब वो डेवलपमेंट हो रहा होता है उस एग का इनसाइड द एग शेल। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप इट बर्स्ट ओपन द एग शेल। जब चिक जो चिक्स है वो क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा, तो वो शेल से बाहर आ जाएगा। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो जो डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग। जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यू ग्रो करेगी विद इन एग कवरिंग। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग्स हैच। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन द पोन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। जो बहुत सारे हमारे एनिमल्स हैं उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल था फ्रॉग का। तो फ्रॉग जो है वो एग करते हैं और उसके बाद उसको बाहर ही क्या होते हैं, उनके बेबी जन्म लेते हैं। जब स्पर्म उनको कवर करके रखता है तो एग जो है पूरे के स्पर्म से ढके रहते हैं और उसके बाद उसमें से क्या प्रोड्यूस होते हैं, टैडपोल्स। विविपेरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस व्हाइल सम एनिमल्स ले एग्स विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। जैसे कि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि कुछ जो है वो अंडे देते हैं, कुछ जो है वो बेबी को जन्म देते हैं। तो एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो एनिमल्स बेबी बर्थ करते हैं, यंग वंस मतलब बच्चे को जन्म देते हैं, वो कहलाते हैं विविपेरस एनिमल। एंड दोज एनिमल्स विच ले एग्स, जो अंडे देते हैं वो कहलाते हैं ओविपेरस एनिमल्स। तो ये कैटेगरी है एनिमल्स की। एनिमल्स विविपेरस होते हैं और ओविपेरस होते हैं। जो यंग वंस लाई करते हैं वो है हमारे विविपेरस और जो एग देते हैं वो है हमारे ओविपोरस। The following activity will help you understand better and differentiate between the viviparous and oviparous animals. ये जो activity 9.2 है, ये बोल रहे हैं इसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर लोगे, पता लगा लोगे कि कौन से एनिमल्स कौन से हैं। Try to observe egg of the following organisms: frog, lizard, butterfly or moth, hen and crow or any other birds. Were you able to observe eggs of all of them? Make drawing of the eggs that you have observed. इन सबके एग देखने हैं और उसके बाद उनकी जो ड्राइंग है अपनी कॉपी में बनानी है, तो आपको उनके एग्स के बीच में डिफरेंस नजर आएगा। द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व। जो एग्स हैं एनिमल्स के वो हम आसानी से क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडी। क्योंकि जो मदर्स हैं वो अपनी बॉडी से बाहर की तरफ इन एग को लाई करती हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपोरस एनिमल्स। और ये एग्जाम्पल्स हैं ओविपोरस एनिमल्स के। बट यू विल नॉट एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काउ और कैट। लेकिन हम लोग हैं वो कैट के, डॉग के, इन सब के क्या नहीं कर सकते, जो एग हैं उनको कलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज दे गिव बर्थ टू यंग वंस। क्योंकि वो किसको जन्म देते हैं, यंग वंस को। दीज एग्जाम्पल्स आर विविपोरस एनिमल्स। और ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, विविपेरस एनिमल्स के हैं। ठीक है। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। ठीक है, जैसे हमने अब पूरा ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है कि विविपेरस ओविपोरस एनिमल्स क्या होते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर यंग वंस टू एडल्ट्स इन नेक्स्ट क्लास। अब ये और ज़्यादा आपको क्लियर होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है वो आफ्टर ये जाइगोट के बाद की प्रोसेस है जो कि टेक्स प्लेस करती है इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये जो एम्ब्रियो है वो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है जो टर्म करता है किसमें, एम्ब्रियो में। उसके बाद जो बेबी के पार्ट्स हैं, हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज़, ये सब कहाँ पर होते हैं, ये सारे के सारे फॉइटस में दिखते हैं। ठीक है, फॉइटस यूटेरस में वो पार्ट है, यूटेरस के अंदर एक पार्ट है जिसे बोलते हैं फॉइटस। फॉइटस में हमें इस बेबी का डेवलपमेंट के पार्ट्स दिखते हैं, हैंड्स के, लेग्स के, हेड के और आइज़ वगैरह के। ठीक है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो जो हैंड में होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है कि वो बेबीज़ को लाइक ह्यूमन एंड काउस की तरह जन्म देता है, नहीं। उसका जो एग है वो पहले जो है वो ले कर देती है, आफ्टर दैट उसको हैचिंग करती है, वो उसको वार्म करती है एंड 3 वीक्स में वो जो एग है वो हैच्ड हो जाता है और बेबी उससे बाहर आ जाता है। फिर हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी 2 एनिमल्स की, एक थी विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। ये एनिमल्स को डिवाइड किया हुआ गया है 2 कैटेगरीज में, जो है विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स में।
ठीक है। जो एग लाई करते हैं वो आते हैं विविपेरस में, सॉरी ओविपोरस में, और जो गिव बर्थ देते हैं बेबी को वो होते हैं विविपेरस में। ठीक है। ये चीज़ें जो है आप अपने आसपास भी देख सकते हो कि कितने डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हमारे आसपास हैं जो कि किस तरह से बर्थ करते हैं किसी बेबी का, किस तरह से वो जन्म देते हैं, कुछ एग लाई करते हैं, कुछ बेबी को जन्म देते हैं। तो ये चीज़ें जो हमारे आसपास होती रहती हैं ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस है, टेक्स प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, यंग वंस टू एडल्ट्स। Thank you class. Have a nice day.